आज है जन्माष्टमी और हम बनाएंगे आज लौकी की बर्फ़ी। और उसके लिए हमने 3 लीटर दूध ले लिया है। और 3 लीटर दूध लेने के बाद हमने गैस पे कढ़ाई में रख दिया और फिर हम उस दूध को चलाते रहे गाढ़े होने तक दूध को हम चलाते रहे। दूध गाढ़ा होने तक हम इसे चलाते रहेंगे और बाकी काम कर लेंगे रसोई में। अब हमने लौकी को ले लिया है और इसे छील लिया है और फिर हम इसे कद्दूकस करेंगे। छीलने के बाद हमने इस तरीके से इतनी लौकी ली थी। ऐसी लौकी है क्योंकि लौकी आजकल ज़्यादा इतनी अच्छी भी नहीं आ रही है। अब हमने कद्दूकस कर ली है लौकी और दूध को हम उधर चला रहे हैं। दूध क्योंकि देखना पड़ता है। और फिर हमने एक सूती कपड़े में लौकी को निचोड़ लिया है। अब हम उसे निचोड़ रहे हैं। अब हम इसे लौकी को अच्छे से सूती कपड़े में निचोड़ रहे हैं और निचोड़ने के बाद हम इसे एक प्लेट में कर लेंगे और फिर इसे हम दूध में डाल देंगे। चलो अब इसे हम दूध में डाल देंगे और मावा बनाने की अलग ज़रूरत नहीं है। इसी दूध में ही ये पकते पकते जब बहुत टाइम तक पकती रहेगी तो मावा सा बन जाएगा। मावे की अलग से मार्केट से या कहीं से लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हम इसे गैस पे रख के और चलाते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे जब तक ये पूरा दूध और लौकी गाढ़ा ना हो जाए मावे की तरह तक। और अब ये देखो धीरे धीरे इस तरीके का हो गया है और हम इसे अभी और चलाएंगे तब तक ये मावा सा ना बन जाए गाढ़ा खूब। और हम इसे चला रहे हैं और किचन के बाकी के काम भी धीरे धीरे हम साथ में कर रहे हैं जो हमारा डेली वर्क है। अब ये जब मावा बिल्कुल वो हो गया, दूध और लौकी में पानी नहीं रहा, तब हमने इसमें चीनी डाल दी है और चीनी डाल के हम धीरे धीरे इसे चलाएंगे क्योंकि ये लगे नहीं। अब हम इसे धीरे धीरे चलाते चलाते जब तक ये चीनी घुल के ये बिल्कुल ब्राउन कलर में ना बदल जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। और चीनी का पानी जब सारा सूख जाएगा तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और ये ब्राउन हो जाएगी तब तक हम इसे चलाएंगे। और अब हम इसे धीरे धीरे चला रहे हैं। समय आएगा जब ये गाढ़ी हो जाती है तब गैस कम कर लें थोड़ी क्योंकि लगने का ख़तरा रहता है जलन की ना आए। अब ये गाढ़ी हो गई और जब चीनी का पानी बिल्कुल सूख गया तब हमने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं और अब इसे हमने खूब अच्छे से चला लिया है। अब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम इसे अब जब बिल्कुल जमने के उसमें आ गई, कढ़ाई से लगने लगी है, तब हम इसे नीचे उतार के रखेंगे। और अब हम धीरे धीरे इसे चला रहे हैं ताकि ये जल्दी जम जाए और नीचे लगे नहीं। और जब इस तरीके की हो जाएगी तो ये अब हम 2 प्लेट लेंगे और दोनों में देसी घी लगा लेंगे अच्छे से ताकि बर्फ़ी जमने के बाद नीचे से अच्छे से छूट जाए, उसमें लगे नहीं। अब अभी हम और इसे थोड़ी सी चला के अब नीचे उतारेंगे। ड्राई फ्रूट और डाल दिए ऊपर से क्योंकि प्रसाद में पंचमेवा पड़ती है। पंचमेवा मैंने इसी में ही डाल दी है। और अब इसे हम थालियों में कर लेंगे। अब इसे हमने थालियों में कर लिया है और उसे अच्छे से चारों तरफ फैला कर
करा है ताकि जल्दी जम जाए। और 2 थालियों में लगभग ये आ गई, और थोड़ी सी तीसरी थाली में भी हमने इसे करा था। अब हम इसे आधा घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हमने इसे आधा घंटा बाद देखा है। अब हम इसके पीस बना लेंगे और फिर भगवान जी को इसका भोग लगाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इस तरीके से भगवान का प्रसाद बनाएं, लौकी की बर्फ़ी का, और भगवान जी को भोग लगाएं, क्योंकि घर की चीज़ ही शुद्ध होती है।